जर्मनी से मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए ये 4 स्टेप्स हैं। यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन और वीज़ा प्रोसेस। अगर आपके पास टाइम है तो ये सारी चीज़ आप खुद परस्यू करें, कंसल्टेंट्स के पीछे मत भागें। स्टिल अगर इस प्रोसेस के बीच में आपके कुछ सवालात हों तो फेसबुक पे ग्रुप है जिसका नाम है स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी। वो ग्रुप बहुत यूजफुल है। तो उस पेज पे जब आप जाएंगे वहाँ पे सर्च टेक्स्ट का जो बटन है वहाँ पे आप लिखें ब्लॉक अमाउंट प्रोसेस, तो उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी वो आपके पास वहाँ पे फिल्टर आउट हो जाए। ज़्यादातर पोस्ट जो हैं वो रिपीट होती हैं क्योंकि हर बंदा जब जर्मनी आ रहा होता है वो सिमिलर प्रॉब्लम्स ही फेस करता है। तो अगर आपको कोई भी वैसा प्रॉब्लम है तो वो आप वहाँ से सर्च करके उसका सोल्यूशन सारा जो सीनियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं जर्मनी के अंदर उसका बाकायदा सोल्यूशन आपको दे देते हैं कमेंट्स के अंदर। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जर्मनी में 80% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फीस नहीं होती, बट स्टिल आपको तकरीबन 250 से 450 तक जो यूरोज़ हैं वो पर सेमेस्टर पे करना होता है, लेकिन वो ट्यूशन फी नहीं होती। उसमें आपका पूरे स्टेट का ट्रैवल फ्री होता है थ्रू बस, ट्रैम और ट्रेन, और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी की अखराजात भी होते हैं उसके अंदर, बट नॉट द ट्यूशन फी। और दूसरे नंबर पे जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी कुछ हैं और उनकी फीसें डिपेंड कर रही होती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पेसिफिकली हम टेक्निकल फील्ड्स की बात करें तो जर्मनी के अंदर 2 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले नंबर पे यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज। अब ये यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, हर सिटी के अंदर उसके नाम से शुरू होती हैं, जैसे बर्लिन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। ये यूनिवर्सिटी जो है ये ज़्यादातर फोकस्ड हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन पे, और यहाँ जो मैक्सिमम कोर्स ऑफर होता है वो मास्टर्स है, पीएचडी के कोर्सेज यहाँ पे ऑफर नहीं होते। फिर दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटीज आती हैं वो है टीयू यूनिवर्सिटीज़। अगेन ये भी हर सिटी के अंदर अपने नाम से ही स्टार्ट होती है, जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यहाँ से मैंने भी मास्टर्स किया है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो डिसिप्लिन है, और ये हर यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक फील्ड में उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इनके इंडस्ट्री कनेक्शन होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे विद BMW, मर्सिडीज, पोर्शे और बॉश। तो वो जब कोलैबोरेशन होती है इनकी इंडस्ट्री के साथ, कोलैबोरेशन के थ्रू इनको अपडेट्स मिलती रहती हैं कि किस फील्ड के अंदर आगे रिक्वायरमेंट होगी लोगों की। स्टेप नंबर 1 है यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो बैचलर्स के बाद आप कौन सी फील्ड के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी डिग्री आप आगे चूज़ करेंगे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी में हर कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं करें, स्पेसिफिक कोर्सेज आपने सर्च करने। कैसे करने? सबसे पहले आप जाएंगे दाद की वेबसाइट पे, और दाद वैसे तो एक स्कॉलरशिप का नाम है और इसका प्रोसेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन वो एंड पे करूंगा। अभी एक नॉर्मल प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं, और इस वेबसाइट पे आपने फर्दर आगे चले जाना है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे, और अब यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आप कौन से टाइप का कोर्स करना चाहते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, डुइश या इंग्लिश, और उसके अलावा आप किस फील्ड का कोर्स करना चाहते हैं, लेट्स से इंजीनियरिंग, आर्ट्स, लॉ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे लेट्स से मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ ऑटोमेशन में, तो मैं ऑटोमेशन पे सर्च करूँगा तो मेरे पास 22 फर्दर फिल्टर्ड आउट हो जाएंगी डिग्रीज जो ऑटोमेशन से रिलेटेड है। अब इन डिग्रीज में से एक चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन डिग्री के अंदर इंग्लिश में ऑफर हो रही है, ओके 50% ऑनलाइन, इट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन एंड पे आप देखेंगे तो इसकी 1500 यूरोज़ फीस है। EU एप्लीकेंट्स के लिए फ़ीस नहीं है, लेकिन नॉन EU एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे ये तकरीबन 1500 यूरो फीस है। एक ऑप्शन हम और देख लेते हैं, सेकंड वन। तो इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है गुड, और ट्यूशन फीस इसकी बिल्कुल भी नहीं है, और ये दोनों सीजन्स में ऑफ़र होता है, समर में भी विंटर में भी, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। नाइस। और इसके अंदर जो IELTS रिक्वायर्ड है वो 6.0 रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से आपने कोई 5 से 6 डिग्रीज लाजमी शॉर्ट लिस्ट कर देनी है। 5 से 6 क्यों? क्योंकि जर्मनी के अंदर कंपटीशन तो है, वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं मास्टर्स के लिए। तो आप 5-6 करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि आपका किसी 1-2 में एडमिशन हो जाएगा। तो सेफ साइड आप 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोर्सेज फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज करने के बाद अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और ईमेल के थ्रू वो आपको आपका एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर देंगे या रिजेक्शन सेंड कर देंगे। और जिन यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, देन यूनिवर्सिटी का एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद जो सेम कोर्सेज आपने सेलेक्ट किए हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और मेंशन करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले जो आपकी HEC की डिग्री है,
जो आपका बैचलर्स है वो HEC अटेस्टेड होना चाहिए, आपकी स्कूल की डिग्री या हाई स्कूल की डिग्रीज वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए, और उसके बाद नोटराइज भी होनी चाहिए। देन आपकी एक बहुत अच्छी CV बनी होनी चाहिए, और उसके अलावा फिर आपका मोटिवेशनल लेटर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस लेटर के अंदर आप वो सिंगल हैंडेडली आपको रिजेक्ट भी करवाता है, उसके अंदर आपने मेंशन करना है कि वो डिग्री आप क्यों करना चाहते हैं, आपका बैचलर से क्या लिंक बन रहा है उसका। अब यूनिवर्सिस्ट पे साइन इन करने के बाद जब आप सारी यूनिवर्सिटीज वहाँ पे मेंशन कर लेंगे, और फिर आपने अब हर यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। अब इन सब डॉक्यूमेंट्स को जब आप यूनिवर्सिस्ट के पोर्टल पे अपलोड करेंगे, आपके पास एक अमाउंट बनेगी, वो आई थिंक 30 यूरोज़ होती है तकरीबन एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फ़ी। तो 5-6 में आप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक कोटेशन वहाँ पे आ जाएगी। वो अमाउंट आपने उन्हें ऑनलाइन सेंड करनी है, और उसके बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हर यूनिवर्सिटी का सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी सारी चीज़ें, सिंगल आइल्स का रिज़ल्ट, आपकी अटेस्टेड HEC डिग्री, स्कूल डिग्री, हाई स्कूल डिग्री, उसका वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी अटेस्टेड प्लस नोटराइज्ड, ये आपने एक बंडल बना के पूरे डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट में, और वो आपने सेंड कर देना है DHL के थ्रू इस एड्रेस के ऊपर। तो वो फिर आगे यूनिवर्सिस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर सेपरेटली खुद से अप्लाई करेगी, उससे आपका कोई भी रोल नहीं होगा। अब आपने वेट करना है कि आपको यूनिवर्सिटी से रिस्पांस आए। तो लेट से अब आपको 1-2 एक्सेप्टेंस लेटर आ जाते हैं यूनिवर्सिटी से कि भाई आपका एडमिशन हो गया, तो तब से क्लासेज हैं। लेट से आपने ये अप्लाई किया अक्टूबर के अंदर और आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है लेट से फरवरी के अंदर, तो अब आपने इसके जैसे एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास आ जाए, आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, जर्मन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। अगर आप इस्लामाबाद के एरिया में हैं, और इवन पंजाब पूरा उसके अंदर कवर होता है, सिंध के अंदर एक सेपरेट सिस्टम है। अब यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के लिए 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी हर उस स्टूडेंट के लिए है जिसका CGPA 3.7 से कम है। वो अपॉइंटमेंट आप वहाँ पे बुक करेंगे, और वहाँ पे ये चीज़ मेंशन्ड है कि 1 साल आपको लग सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट ना मिले। टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप मीनवाइल यूनिवर्सिटी से, जब आपकी यूनिवर्सिटी की एक डेडलाइन आ रही हो करीब, तो आप यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशन ले सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी है इसमें 3.7 से अबव CGPA वालों की, उनको अपॉइंटमेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सी जल्दी मिल जाती है। अब यहाँ अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने अगेन सिर्फ वेट करना है, और मीनवाइल अपने डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं। मेल पे आपको अपॉइंटमेंट आ जाएगी, ईमेल आएगी आपको एम्बेसी की तरफ से कि इस दिन में आपके अपॉइंटमेंट है। अब उस अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेन एम्बेसी में लेके जाने हैं इंटरव्यू वाले दिन। वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स में जो एक और काम आपको अब करना पड़ेगा वो है ब्लॉक अमाउंट। कि जर्मनी के अंदर अगर आपका एडमिशन हो गया तो ये जर्मन यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि 1 साल के पैसे आपके पास होने चाहिए। 30.5 लाख के करीब बनते हैं, 300 से ऊपर चला गया है यूरो। तो वो अपने 30 लाख एक जर्मनी के बैंक में ब्लॉक करवा लेना। वो उनको सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए कि 1 साल का इसके पास अपना खर्चा है, तो ये किसी गलत काम में नहीं पड़ेगा। तो वो जब आप ब्लॉक करवा लेंगे, और वो ब्लॉक अमाउंट की जो स्टेटमेंट है वो आपने एम्बेसी साथ लेकर जानी है। वो ब्लॉक अमाउंट आपकी ही है। जब आप जर्मनी आएंगे तो हर महीने वो आपको उसका एक पोर्शन मिलता रहेगा। 1 साल के अंदर वो पूरी अमाउंट आपके पास अनब्लॉक हो जाएगी। तो जब आप एम्बेसी जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के अपने साथ लेकर, तो वहाँ पे अब आपका इंटरव्यू भी होगा। अब इंटरव्यू के अंदर अगेन वो क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उसकी बेस पे भी उसने आपको रिजेक्ट करना है कि क्या ये मुल्क से भाग तो नहीं रहा, या इसका कोई और पर्पस तो नहीं है। तो आपसे ऐसी सवाल करें, ये मास्टर्स क्यों करना चाहते हो, यही डिग्री क्यों करना चाहते हो, जर्मनी से ही क्यों पढ़ना चाहते हो, या 5 साल का आपका क्या गोल है आगे, 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो, या आपका प्रोफेशनल कैरियर अपना कहाँ बनाना चाहते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछेंगे, और फिर आपको एक पेपर भी देंगे जिसके ऊपर आप वो कुछ सवाल आपको बताएगा, आपने उसके आंसर्स वहाँ पे लिखने और वो सबमिट करवा देना है। और उसके बाद अगेन आप अपना पासपोर्ट जब वहाँ पे सबमिट करवा देंगे, फिर आप वेट करेंगे। होपफुली महीने बाद जब आपका पासपोर्ट आएगा तो आपका उस पर वीज़ा लगा होगा, स्टूडेंट वीज़ा, जिसके अंदर आप 20 आवर्स पर वीक काम भी कर सकते हैं जर्मनी में। उसके बाद आप जर्मनी की टिकट बुक करेंगे। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है स्कॉलरशिप। जर्मनी में 2 स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले नंबर पे और इजीली जो मिल जाता है वो है डैड, बेसिकली DAAD, जिसकी वेबसाइट से हमने सारे कोर्स फाइनलाइज किए। अब इस डैड का जो स्कॉलरशिप है, इसके अंदर जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, पहले तो वो बड़े मज़े की चीज़ है, क्योंकि उससे आपका जो सारा स्टडी पीरियड है और इवन उसके बाद भी आपकी तकरीबन 50% स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर आपको स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ
850 के करीब आपको पर मंथ मिलता है। और उसके बाद इसके अंदर आपका रेंट सब्सिडी भी आपको मिलती है, और जो ट्रैवल अलाउंस होता है आपका 2 टाइम्स, यानी कि आप पाकिस्तान से एक बार आ रहे हैं और एक बार वापस जा रहे हैं, वो आपका सारा ट्रैवल का खर्चा है वो भी ये स्टाइपेंड कवर करता है, ये स्कॉलरशिप कवर करता है। तो इसका प्रोसेस सेम ही है। प्रोसेस से पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ। सबसे पहले आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप आइल्स दे देते हैं उसके अंदर आप 6.5 या 7.0 कर लेते हैं सिक्योर, तो वो बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट होगा उसके अंदर। और उसके अलावा आपका जो बैचलर्स है वो 4 इयर्स का बैचलर होना चाहिए। आपकी कंट्री एलिजिबल होनी चाहिए इस स्कॉलरशिप के लिए, और पाकिस्तान उसके अंदर एलिजिबल है, इंडिया भी एलिजिबल है, बांग्लादेश भी एलिजिबल है। अब इस प्रोसेस के अंदर आपने सिर्फ एक चीज़ ऐड ऑन करनी है, वो है डैड का स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो आपने फिल करके इस सारी एप्लीकेशन के साथ वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सेंड कर देना। तो उसके बाद वो जो कमेटी है वो उसको सारे को एनालाइज करेगी और शॉर्ट लिस्ट करेगी बच्चे, और फिर वो खुद से मेल करेंगे। और दूसरा स्कॉलरशिप जो है वो है Erasmus Mundus। Erasmus Mundus वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स इन यूरोप है। ये बेसिकली सिर्फ जर्मनी का नहीं, ये यूरोपियन स्कॉलरशिप है, और इसके अंदर जॉइंट मास्टर्स के नाम से कोर्सेज ऑफर होते हैं। और इस स्कॉलरशिप में सबसे पहले आपका जो स्टाइपेंड है वो बड़ा मज़े का होता है, अराउंड 1200 यूरोज़। और उसके बाद ये जो अगर इसके लेट से मास्टर्स की डिग्री के 4 सेमेस्टर हैं, तो वो 4 सेमेस्टर में से एक आपका लेट से स्पेन में है, एक नॉर्वे में है, एक जर्मनी के अंदर है। तो वो हर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्री भी आप सिलेक्ट करेंगे, किस कंट्री से आपने किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करना है। एक तो ये इसका बड़ा बेनिफिट है, और दूसरा इसमें आपको अकोमोडेशन की कोई भी टेंशन नहीं होती। लेकिन ये स्कॉलरशिप जो है थोड़ा सा कम्पेटिटिव है, तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट है, वो भी मैं लिंक पे मेंशन कर दूँगा। उस वेबसाइट पे जाके इसकी सारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे मेंशन्ड है, सिमिलर ही हैं जैसे DAD की, और वो रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है, और उसके बाद उनको एप्लीकेशन सेंड करनी है। लेकिन इस एप्लीकेशन के लिए आपको थोड़ा सा डीपली डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये 2 स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप ये स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं तो जर्मनी में आने के बाद या इवन किसी भी यूरोपियन कंट्री में आने के बाद आपकी 50% स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है। आप सिर्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, और जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको जॉब गेन करना बड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। थैंक यू।